सूर्य भगवान की। क्या कहते हैं सब? राजा रामचंद्र। भगवान ने अपने वचन को निभाया, सूर्य वंश में होते हुए भी चंद्रमा के नाम को अपने संग जोड़ा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। खूब स्नेह दे रहे हैं सभी को भगवान राम, खूब प्रेम दे रहे हैं। इधर अवतार लिया, खूब प्रेम। अब इधर भगवान शंकर माँ पार्वती को ये संपूर्ण कथा कह रहे हैं। तो इसी कथा में कहते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपको एक चोरी की बात बताएं। कहो महाराज, कैसी चोरी? बोले जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो केवल मनुष्य लोग ही नहीं, हम भी चोरी छुपे राम जी के दर्शन करने को पधारे थे। चोरी छुपे कैसे आए? सीधे वेश में भी तो आ सकते थे, भला बाबा को कौन रोकता है दर्शन करने से? लेकिन बाबा को दर्शन मनुष्य रूप में करने थे, तो बाबा ने बड़ी युक्ति लगाई है रामलला के दर्शन करने के लिए। कैसी युक्ति? बोले अभी लालाओं का जन्म हुआ है, लगभग 3 से 4 दिन के हुए हैं हमारे रामलला का। बोले अभी लाला का जन्म हुआ है, तो अभी जन्म पत्री और हाथों की रेखा इत्यादि सब बनाने वाली रखी है। यूं तो राम जी के कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी। ये जो वशिष्ठ जी हैं, इन्होंने बहुत लंबा समय इंतजार किया है राम जी के लिए, ये भी हम आगे श्रवण करेंगे। लेकिन अभी वशिष्ठ जी किसी कार्य से बाहर गए, तो अच्छा मौका था भोले बाबा के लिए रामलला का दर्शन करने का। सोई भोले बाबा ने एक जोगी का वेश बनाया, एक ज्योतिषाचार्य का वेश बनाया। अब ज्योतिषाचार्य का वेश तो बना लिया, लेकिन वेश बनाने के बाद महल के भीतर प्रवेश के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको महल के भीतर ले जा सके। अब महल के भीतर कौन लेकर जाएगा? जो अयोध्या की गली गली से परिचित है। तो अयोध्या की गली गली से परिचित होने वाले हमारे भोले बाबा को मिल गए इनके नाती चेला। नाती चेला अर्थात शिष्य के शिष्य। भोले बाबा के शिष्य का नाम है लोमस जी महाराज, और इन्हीं लोमस जी के शिष्य हैं काकभूषुंडी जी। तो काकभूषुंडी जी भी मिले। ये जो काकभूषुंडी जी हैं, ये अमर है, मृत्यु तो आती नहीं। ऐसे नीलाचल पर्वत पर निवास स्थान है इनका। लेकिन जब भी भगवान श्री राम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तो उनके प्राकट्य से लेकर 5 वर्ष की आयु तक काकभूषुंडी जी काग का रूप धरकर, कौवे का रूप धरकर और वहीं अयोध्या में निवास करते हैं। भगवान राम जी की बाल लीलाओं का खूब दर्शन करते हैं, प्रेम पाते हैं। तो आज जब भोले बाबा ज्योतिषाचार्य का वेश धरकर आए, सोई काकभूषुंडी जी भी इनके चेला बनकर आए हैं। मनुष्य रूप धरा है, और मनुष्य रूप धरकर अयोध्या की गलियों में इन्होंने अपनी लीला आरंभ कर दी। कैसी लीला रच रहे हैं? बोले जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, कोई राम राम जय राम राम श्री राम राम गाया। जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, कोई राम राम जय राम राम श्री राम राम गाया। कोई राम राम श्री राम राम श्री राम राम गाया।
और जब काकभूषुंडी जी इनसे मिल गए फिर बाबा ने क्या किया? बने ज्योतिषी भोला इनको चेला बनाया। कोई राम राम जय राम राम श्री राम राम गाया। राम राम जय राम राम श्री राम राम गाया। एक जोगी आया जोगी आया जोगी आया। कोई राम राम जय राम राम श्री राम राम गाया। राम राम जय राम राम श्री राम राम गाया। भोले बाबा ज्योतिषाचार्य का रूप धरकर काकभूषुंडी जी को संग में लेकर अयोध्या की बीच नगरी में अपनी झोली बिछाई और जाकर बैठ गए। अब जोगी का रूप धरकर आए हैं ज्योतिषाचार्य। तो प्लानिंग चल रही है कि किस प्रकार अयोध्या के महल के भीतर जाया जाए। तो खूब सारी नगरी में हल्ला मचवा दिया गया कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आए हैं। बैठे बीच बाजार चौक में संग में लेके चेला। इन्हें देख कर अवधपुरी में भरने लगा मेला। बैठे बीच बाजार चौक में संग में लेके चेला। इन्हें देख कर अवधपुरी में जुड़ने लगा मेला। हाथ पाँव की रेखा देखे बने ज्योतिषी असली। जिसको भी जो भी बात बताई पूरी सच्ची निकली। हाथ पाँव की रेखा देखे बने ज्योतिषी असली। जिसको भी बात बताई पूरी सच्ची निकली। होड़ लगी नर नारी सबने हाथ दिखलाया। जय राम राम श्री राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम श्री राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम श्री राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम श्री राम राम जय राम राम गाया। भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं। जिसका हाथ देखकर जो बताएं सोई बात सच्ची निकल जाए। अब तो पूरी अयोध्या में हल्ला मच गया कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आए। सब नर नारियों में होड़ मची है, हमारा हाथ देखो हमारा हाथ देखो। तभी वहां से कौशल्या मैया की दासी निकली। दासी बोली हटो हटो हमको देखने दो क्या चल रहा है। जो ही देखा कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी हैं, तुरंत भागी कौशल्या मैया के महल की ओर। कौशल्या मैया को तो पता होना चाहिए कि अवधपुरी में क्या चल रहा है। दौड़ी दौड़ी आई, पहुंची बात महल में सुनकर कौशल्या हर्षाई। सास दासियों ने की है जोगी की बहुत बड़ाई। पहुंची बात महल में सुनकर कौशल्या हर्षाई। सास दासियों की जोगी की बहुत बड़ाई। दासी से कौशल्या बोली सारी बात बताई। छम छम करती दासी आई सारी बात बताई। दासी से कौशल्या बोली सारी बात बताई। छम छम करती दासी आई सारी बात बताई। चलो जो
राजमहल से बुलावा आया है। बोले बाबा बोले हम तो चाहते ही थे कि हमको राजमहल से बुलावा आ जाए, जल्दी जल्दी झोला इत्यादि समेटा और भाग चले। राजमहल बुलवाया गया, माँ कौशल्या खूब स्वागत सत्कार करती है। पूछा बाबा तुमको हस्तरेखा देखनी आती है? काक भुसुंडी जी बोले अरे हाँ हाँ प्रसिद्ध है हमारे पापा। अच्छा तो हमारे अभी छोटे छोटे लाला हैं, क्या उन लाला की हस्तरेखा देखकर बता सकते हो कि हमारे लाला की आगे क्या होने वाला है लाला के संग? काक भुसुंडी जी बोले लेकर तो आओ। सोई मैया कौशल्या लाला को अपने हृदय से लेकर और लगा कर लाते हैं। जो दर्शन पाए बोले बाबा तो मगन हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी है, बड़े प्रसन्न। काक भुसुंडी जी कौन ही मारते हैं, अरे बाबा पोल खुल जाएगी, ज्योतिष बन के आए हो तो ज्योतिष बन के रहो। सोई कौशल्या मैया दूर से राम लला का हाथ आगे करती है, लो बाबा देख कर बताओ क्या लिखा है मेरे लाला की किस्मत में। बोले बाबा तो कुछ बोल नहीं पाए। काक भुसुंडी जी कहते अरे देवी छोटा बालक है, छोटे छोटे हाथ हैं, इतनी दूर से दिखाई नहीं पड़ता, हमारी गोद में दो तो हम झट से बता देंगे। बोले बाबा विचार करे चेला ही बड़ा जोरदार मिल गया, सारे काम बनवा रहा है। मैया कौशल्या ने राम लला को भोले बाबा की गोद में दे दी। अब जो गोद में आए सोई बाबा कभी लाला के चरणों को अपने मस्तक पर लगाए, नेत्रों पर लगाए, कपोलों से छुआ रहे हैं, कभी हृदय पर बिठा रहे हैं, गोद में लेकर परम आनंद प्राप्त कर रही है। इधर मैया कौशल्या बोली बड़ी देर हो गई, क्या सोच रही है, कब बताएंगे? काक भुसुंडी जी बोले मैया शांत रहो। अरे पहले हमारे गुरुदेव जी अपने गुरुदेव की उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, फिर उनके गुरु की आराधना, फिर उनके गुरु की 100 पीढ़ी गुरुदेव की आराधना करने के बाद बताएंगे। अच्छा काफी समय लगेगा। बोले बाबा 100 पीढ़ी गुरुदेव तो बहाना है, गोद में लिए बैठे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मैया कौशल्या बोली अब तो बहुत देर हो गई, दासियों को बोला ले लो लाला गोद से। काक भुसुंडी जी कहते हैं हमने इनको गोद में लाला दिवाए, हमें लगा ये गुरुजी भी हमारा कुछ ध्यान रखेंगे, इन्होंने तो ध्यान नहीं रखा। सोई कौन ही मारी, गुरुजी हम भीतर लेकर आए, नेक हमारा भी ध्यान रखो। सोई शंकर जी बोले अरे देवी बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब हमको तो हस्तरेखा इतनी दिखाई नहीं देती, हमारा चेला आपके लाल को गोद में लेगा, आपके लाला की हस्तरेखा हमको बताएगा और फिर हम हस्तरेखा का फल बताएंगे। अब काक भुसुंडी जी हाथ में लेते हैं लाला को, गोद में लेकर फिर नेत्रों से छुआ रहे हैं, मस्तक पर शीर पर करा रहे हैं, हृदय पर लगा रहे हैं, खूब आनंद दोनों गुरु चेला करते हैं। अंत में जब मैया कहती है कि बाबा कुछ बताओ तो सही, सोई बोले बाबा बोले देवी तुम्हारा ये लाला कैसा होगा? बोले बुद्धि बल और ज्ञान धर्म में कोई क्षमता नहीं पाई, सारे जग में नाम कमावे पावे विपुल बढ़ाई। बुद्धि बल और ज्ञान धर्म में कोई क्षमता पाई,
आया जोगी आया, राम राम जय राम राम जय राम राम गाया। ओ राम राम से राम राम जय राम राम गाया। जो बाबा ने कहा कि एक बार एक संत आएंगे और तुम्हारे लाला को ले जाएंगे, मैया कौशल्या डर गई। अरे बाबा कैसे बात करते हो, मैंने अपनी आधे से ज्यादा उम्र गवाकर इस लाल को पाया है। कितना लंबा समय इंतजार किया था मैया कौशल्या ने, जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई तब रामलला प्रगटे। मैया कहती है सारी उम्र बिताकर इस लाल को पाया है और आप कहते हो कि कोई बाबा आएंगे और ले जाएंगे, मैं मेरे लाल को नहीं देने वाली। बोले बाबा, बोले देवी यदि अपने लाल को दोगी नहीं तो घर में बहू कैसे लाओगी? क्यों, वो बाबा क्या करेंगे जो मेरे घर में बहू आएंगे? बाबा बोले बाबा के संग जाएंगे, असुरों पे तीर छोड़ेंगे, जनकपुरी में चार सभा के बीच धनुष तोड़ेंगे। बाबा के संग जाएंगे, असुरों पे तीर छोड़ेंगे, जनकपुरी में चार सभा के बीच धनुष तोड़ेंगे। फिर जयमाल पड़ेगी, सब जग होएगी जय जयकारी, राम लला को मिलेगी दुल्हन प्यारी, जनक दुलारी। माला पड़ेगी, सब जग होगी जय जयकारी, राम लला को मिलेगी दुल्हन प्यारी, जनक दुलारी। चारों का संग प्यार होवेगा, चारों दुल्हन पावे, चारों बेटा चार बहू ले लौट अयोध्या आवे। चारों का संग प्यार होवेगा, चारों दुल्हन पावे, चारों बेटा चार बहू ले लौट अयोध्या आवे। सुनकर मगन भई कौशल्या, अंग अंग पुलकाया, जय राम राम जय राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम जय राम राम जय राम राम गाया। एक जोगी आया जोगी आया जोगी आया, जय राम राम जय राम राम जय राम राम गाया। राम राम जय राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम जय राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम श्री राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम जय राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम श्री राम राम जय राम राम गाया। जय राम राम जय राम राम जय राम राम गाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज भोले बाबा खूब आनंद पाते हैं, रामलला की रेखाएं पढ़कर बता रही हैं। इस प्रकार जब आपके लाला थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एक बाबा आएंगे और आपके लाला को लेकर चले जाएंगे। कौशल्या बोली मैं मेरे लाला को नहीं देने वाली, आधी उम्र बीत गई, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, तब जाकर इसे पाया, ऐसे ही किसी को कैसे दे दूंगी? बोले देवी चिंता मत करो, जब वो संत आपके पुत्र को लेने आएंगे और आपके पुत्र उनके संग जाएंगे तो पहले तो संतों का खूब सेवा करेंगे, संतों की सुरक्षा करेंगे, असुरों का उद्धार करेंगे। फिर उन्हीं संत के साथ आपके पुत्र जो हैं वो जाएंगे जनकपुरी और वहां जनकपुरी में जाकर धनुष तोड़ेंगे। धनुष तोड़ने पर इनका जनक दुलारी के संग में ब्याह हो जाएगा। और मैया केवल एक ही नहीं, तुम्हारे चारों लालाओं का विवाह जनक जी की चारों पुत्रियों के संग, चारों बेटा एक संग ब्याहे जाएंगे।
अब तो माँ कौशल्या फूली नहीं समाई, 4 बहू आएंगी मेरे घर में और खूब स्वप्न सजा रही है, अपने लाला को दूल्हा बनाऊंगी, दुल्हन लेके आऊंगी। बड़े प्रेम भाव से अब कौशल्या मैया बोली, बाबा बाकी बातें छोड़ो, ये विवाह तो होता रहेगा, राज तिलक बताओ कि राज तिलक कब होगा मेरे लाला का। जो ही राज तिलक का नाम आया, भोले बाबा तो जानते हैं कि राज तिलक से पहले वन लीला होगी। सोई भोले बाबा कहते हैं, देवी इतना आगे का जानना शुभ नहीं होता, अभी आप केवल इतना जानो कि आपके बेटा के यहाँ आपके घर में 4 बहू आवेंगे। अभी आपके लाला जो है थोड़े छोटे हैं, हस्त की जो रेखाएं हैं अभी उभरी नहीं है, कुछ समय के बाद फिर आवेंगे, फिर आपको बताएंगे कि लाला का राज तिलक कब होगा, अभी हमको आज्ञा है। और भोले बाबा काकभुशुंडी जी सबका मनोरथ पूर्ण हुआ और भोले बाबा चल दिए दर्शन पाने। बोलिए शंकर भगवान की। अब बंधु शंकर भगवान माँ पार्वती को कथा वर्णन कर रहे हैं, उसमें वर्णन करते हैं कि अब राम लला जो है वो 6 दिन के हो गए। अब राम लला की छठी पूजन है। तो छठी पूजन अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है कि जब बालक होता है तब से लेकर 6 दिनों तक जो मैया और जो बालक होता है वो सूतक ग्रहण में रहता है, तब तक वो मैया और वो बालक दोनों ही सूर्य देव का दर्शन नहीं करते। 6वें दिन जब छठी आती है बालक की, तो छठे दिन सूर्य देवता का दर्शन करवाया जाता है और उसके पश्चात उनका वो सूतक ग्रहण का जो समय है वो पूर्ण होता है। तो इधर आज लाला की छठी मनाई जा रही है, खूब सुंदर तीनों मैया चारों लाला को लेकर सूर्य देव का दर्शन पवाते हैं। सुंदर दर्शन करने के पश्चात इधर राजमहल की हालत कैसी, व्यथा कैसी कि कोई भी अपने कार्यों पे जाना ही नहीं चाहता। सबके मन में केवल एक ही इच्छा है कि हम अपने पुत्रों के पास ही बैठे रहें। छठी पूजन हुआ, उसके पश्चात जब लाला कुल 12 दिन के हो गए, जन्म नक्षत्र उन्हें आया, उस समय पर वशिष्ठ जी जो राजा राम के, दशरथ जी के सूर्य वंश के कुल गुरु हैं, नामकरण करने के लिए पधारे। सबसे पहले बड़े पुत्र का, राम जी का नामकरण होगा। लाला को गोद में जो लिया, सोई आज वशिष्ठ जी की आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। न जाने कितने लंबे समय से इस सुंदर दिवस का इंतजार था। इंतजार क्यों था, कितना लंबा समय जानते हैं आप लोग? वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सृष्टि जब आरंभ हुई थी उसी समय पर प्रकट हो गई थी। तब से लेकर राम जी तो त्रेता युग के अंत में आए हैं। जब त्रेता युग में खत्म होने में कुछ समय शेष है, उस समय पर प्रकट हुए। तो भैया सृष्टि के आरंभ में वशिष्ठ जी आ गए थे, और जब सृष्टि के आरंभ में आए वशिष्ठ जी तो अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं, मैं भगवान को कैसे पा सकता हूँ? ब्रह्मा जी बोले, पुत्र यदि तुम्हें भगवान को पाना है तो सूर्य वंश के कुल पुरोहित बन जाओ। पुरोहित बनने से क्या होगा पिताजी? बोले, यदि तुम सूर्य वंश के कुल पुरोहित बन जाओगे तो तुम्हारा एक सहज गुरु शिष्य का नाता भगवान से जुड़ जाएगा। भगवान सूर्य की 61वीं पीढ़ी में अवतरित होते हैं। सूर्य देवता की 61वीं पीढ़ी में रामलला प्रकट हुए हैं और वशिष्ठ जी आरंभ में आ गए। 61 पीढ़ियों तक इंतजार किया है, और ये 61 पीढ़ी भी कोई कलयुग वाली नहीं है कि व्यक्ति की उम्र कोई 100 वर्ष है, 100 वर्ष के बाद दूसरी पीढ़ी आरंभ हो गई।
अरे सतयुग और त्रेता वाली 61 पीढ़ियां हैं, जहां लाखों वर्षों तक एक व्यक्ति की उम्र होती थी। लाखों वर्षों तक वशिष्ठ जी ने इस सुंदर दिवस का इंतजार किया, जब आज जाकर इनकी गोद में राम लला आए। नामकरण करने की बारी आई। जो नामकरण करने लगे, सोई गुरु जी बोले कि राजन, जो व्यक्ति सबको विश्राम देता है उसका नाम राम है। आपके बड़े पुत्र बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, खूब प्रेम से रहने वाले होंगे, इसीलिए इनका नाम है राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब बारी आई दूसरे पुत्र के नामकरण की। दूसरे लाला माता कैकेयी के लाला, कैकेयी के पुत्र भरत को गोद में लिया है। राजन, आपके ये जो दूसरे लाला हैं, ये सारी सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हैं। इन्हें सारी सृष्टि का ध्यान मिलेगा, बड़े प्रेम से रहेंगे ये भी, इसीलिए भरण पोषण करेंगे तो इनका नाम पड़ता है भरत। बोलिए भरत जी महाराज की। अब बारी आई बड़े सुमित्रा नंदन में। सुमित्रा जी के यहाँ 2 पुत्र हुए थे ना, बड़े में लक्ष्मण जी महाराज। सुमित्रा जी के बड़े लाला को गोद में लिया। जो गोद में लिया, अरे राजन, ये जो आपके लाल हैं, ये सदैव बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम के संग में रहेंगे, उनका सहारा बनकर रहेंगे, इसीलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। छोटे सुमित्रा नंदन का नामकरण करने की बारी आई। गोद में लिया। ये जो लाला हैं, ये शत्रुओं का नाश करने में माहिर होंगे, इसीलिए इनका नाम है शत्रुघ्न। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की। चारों लालाओं का नामकरण हुआ, बड़ी दिव्य बेला। और जैसा मैंने कहा कि कोई अपने कार्यों पर जाना ही नहीं चाहता। दशरथ जी को राजसभा में गए न जाने कितना ही समय बीत गया। आर्य सुमंत जी ही सारी राजसभा का विश्लेषण करते हैं, सारे सुमंत जी ही पूरी राजसभा को संभाले हैं। दशरथ जी तो जाना ही नहीं चाहते मानो लाला को छोड़कर। और ये हाल केवल दशरथ जी का नहीं, यही हाल वशिष्ठ जी का भी है। पहले तो वशिष्ठ जी को राजा दशरथ माता कौशल्या बुला बुला कर हार जाते थे। गुरुजी महल में पधारिए, गुरुजी बड़ा समय हो गया, आप आइए। और अब तो वशिष्ठ जी मौका ढूंढते हैं, कब राजमहल से हमें बुलावा आए और कब हम चल पड़े। पहले तो बहुत बार बुलाने पर आते थे गुरुजी, अब तो झूठा बुलावा भी सोचे तो भी चल पड़ते हैं। चारों लालाओं का दर्शन पाना उन्हें बड़ा प्रिय है। और जब बहुत लंबा समय बीत जाए और राजा दशरथ जी नहीं बुलाए महल में, तो वशिष्ठ जी स्वयं शिष्यों को भेज देते हैं, जाओ महल में जाकर दशरथ जी से कहो, राजा से कहो कि बच्चों के अच्छे लालन पालन के लिए कोई पाठ रखवाए। अब पाठ रखवाने का कहते तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती थी। दशरथ जी मान जाते। जब मान जा